चाहत हुई तेरे नाम। बस खाला, कुछ नहीं खानी तुम्हें। बेटा तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर हम लोग भी वापस हैदराबाद जाए। क्यों खाला, आपको वापस क्यों जाना है? आप यहीं रहे ना। बस बेटा, अब इस घर में दिल नहीं लगता। हर वक्त अंबर की याद सताती रहती है। आप लोग चले जाएंगे तो मेरा दिल कैसे लगेगा? तुम्हारे पास तो तुम्हारा घर है ना, तुम तो वापस अपने घर चली जाओगी। अच्छा, आज मुझसे कह रहा था कि आज शाम को वो तुम्हें ले जाएगा। अब उस घर में जाने का दिल नहीं करता खाला। ऐसे लगता है जैसे जैसे मेरी हैसियत उस घर में सिर्फ एक शो पीस जैसी है। हिम्मत नहीं हारो जोया, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सौतन के आने के बाद भी तुमने उस घर में अपने कदम मजबूती से जमा कर रखे हुए। हाँ, मगर अब ऐसा लगता है जैसे जैसे कदम जमाते जमाते मेरे ही कदम लड़खड़ाने लगे। ये क्या कह रही हो जोया? अशर तुम्हारा शौहर है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अशर मेरा बहुत ख्याल रखता है, मगर वक्त गुजरने के साथ मुझे पता चल गया है कि ससुराल में शौहर की मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। क्या मतलब है जोया? मतलब शौहर की मोहब्बत के अलावा सास का प्यार, उसका मान, उसकी चाहत भी बहुत जरूरी होती है। मैंने जो प्यार अम्मी की आंखों में हिरा के लिए देखा है ना, वो कभी मेरे हिस्से में नहीं आया और ना ही आ सकता है। तुम जानती हो जोया, हिरा ने उस घर को वारिस दिया है, जिससे फाखरा का खानदान आगे बढ़ा है। अगर हिरा का मसला भी तुम्हारे जैसा होता ना, तो फाखरा हिरा को एक मिनट भी अपने घर में ना रखती। छोड़ो फाखरा को, तुम्हारे लिए तुम्हारे शौहर की मोहब्बत है ना। अशर को ही देख लो, वो अपने घर तक नहीं गया जब से यहीं पर है। हीरा, बेटा अशर को फोन करो, उससे कहो कि भाई जल्दी आए, बहुत देर हो गई है। अभी मैंने कॉल की अशर को, लेकिन वो कह रहे हैं कि जोया की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। उसकी बचपन से यही आदत है। बचपन में भी जब कभी जोया की तबीयत खराब होती थी तो वो घंटों उसके सिराने बैठा रहता था। तो बाप, वो तो अशर की पुरानी आदत है खाला, मगर मैं जानती हूँ कि अम्मी को अशर का यहाँ रहना कितना बुरा लग रहा होगा। लगता है तो लगता रहे। अंबर को भी इस बात का बहुत इत्मीनान था कि अशर ने तुम्हारा हाथ मजबूती से थामे रखा है। ये बात है खाला, मगर अब मुझे लगता है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ भी मेरे हाथ से सिरकने लगा। ये सब तुम्हारा वहम है बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आपने कभी मुझे अशर और जोया के बचपन की बातें नहीं बताई। तुम अजीब सौतन हो, कैसी खुशी खुशी अशर की और जोया की बचपन की कहानियां सुनना चाह रही हो। क्योंकि मोहब्बत ही तो वो जज्बा है जो इंसान को एक दूसरे के करीब लेकर आता है।
शायद जोया की मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज्यादा असर है, इसीलिए तो अशर आज तक मुझे वो मुकाम नहीं दे सके। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अशर तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता और तुम भी उससे मोहब्बत नहीं करती। बस एक जोया है जिसे अशर से मोहब्बत करना आता है, बस। ये बिल्कुल सच है अम्मी। अशर जितनी मोहब्बत जोया से करते हैं, मेरे हिस्से में शायद वो मोहब्बत कभी नहीं आ सकती। मैं मान चुकी हूँ अम्मी, अशर सिर्फ जोया के हैं। मेरा कुछ भी नहीं है। देखो, अशर और जोया की मोहब्बत जो है वो किसी लैला मजनू से कम नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अशर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करे। अशर से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकती। मोहब्बत के मामले में किसी पर इख्तियार नहीं होता। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जोया के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हें इस घर को देखना है और मेरे बाद तुम्हें इस घर बार को संभालना भी है और खानदान को आगे लेके चलना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम में और अशर में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि जमाने की तेज उतुंद हवाएं इस घर की बुनियादों को हिला न सकी। बेटा, तुम में और जोया में बहुत फर्क है। जोया सिर्फ जिंदगी गुजारना चाहती है, जबकि तुम्हें जीना है अपने बच्चे के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इस घर के स्याह और सफेद की मालिक अब तुम हो। जी अम्मी। तुम्हारे कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और इसके लिए तुम्हारे और अशर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मेरा क्या है बेटा, मैं आज हूँ कल नहीं। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे। आप जानती हैं मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे आप जैसी सास मिली। अच्छा बस बस, मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ देखूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे हमारे घर को किसी की नजर ना लगे। आमीन। बाबा, मैं स्कूल कब से जाना शुरू करूंगी? आप स्कूल बहुत जल्द जाएंगी। आपकी खाला नहीं है आपसे मिलने? अरे बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जोया की अम्मी की डेथ हो गई है। हम लोग काफी दिन से वहीं मसरूफ थे, इसलिए हीरा को यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, तो बड़ी अफसोस की बात है। बस जब जिसका वक्त आ जाए। अच्छा ये बताओ कि तुम अलीजे का कौन से स्कूल में एडमिशन करवा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। आप बताएं, बल्कि आप हिरा से पूछें, वो ज्यादा बेहतर बता सकती है इस बारे में। वैसे तो मैं सोच रही थी कि जब तक अलीजे का स्कूल में एडमिशन नहीं होता, क्यों ना हम कोई घर पे ही टीचर रख लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अलीजे के लिए जो भी फैसला करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ बेटा, तुम इसके बाप हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मा, अब अलीजे की तालीम से लेकर उसकी शादी तक सारी जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी, और फिर हिरा भी तो है। उसके होते हुए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन हिरा अब शादीशुदा है, उस पर उसके घर की और बच्चे की भी जिम्मेदारी है। और कोई भी मर्द इतने बड़े दिल का नहीं होता कि वो किसी और की औलाद के लिए अपनी बीवी को परेशान होता देखे। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो ना। क्या मतलब? क्या अशर ने अलीजे के लिए हिरा पर कोई पाबंदी लगाई है क्या? अरे नहीं नहीं, अशर तो बहुत अच्छा है, और ना वो इतना तंग नजर है कि वो हिरा पर शक करे। फिर भी बेटा, मैं एक माँ हूं ना, अलीजे के साथ साथ मुझे हिरा की भी फिक्र होती है। ठीक कह रही हैं। मैं मुजरिम हूँ हिरा का, और आपका भी। आपकी फिक्र बिल्कुल वजह है, लेकिन मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा ना हो जिससे आपको या फिर हिरा को दुख हो। लेकिन
लेकिन क्या? अम्मा मैं आगे अब अलीज़े को अकेला तो हैंडल नहीं कर सकता। तो बेटा तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? तो मैं तो सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ने अब तक मुझे अलीज़े के लिए जिंदा रखा था। मैं जब तक हूं ना, अलीज़े को कुछ नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये रहा तुम्हारा नाश्ता। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। अम्मी आपको पता है ना, मुझसे सुबह सुबह नाश्ता नहीं होता, मेरे लिए जूस ठीक है बस। बिल्कुल नहीं, तुम नाश्ता किए बगैर ऑफिस नहीं जाओगी। ना तो तुम दूध पीती हो और ना पूरी तरीके से नाश्ता करती हो, फिर कहती हो कि मेरे सर में दर्द होता है। अम्मी आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख लूंगी मैं। तुम आज भी मेरे लिए बच्ची हो, उसी तरीके से पीछे पीछे फिरना पड़ता है नाश्ते के लिए। अच्छा मेरी माँ, आप अपना खून मत जलाओ ना। ये देखो मैं नाश्ता कर रही, ठीक है? जब मैं नहीं होंगी ना तो तुम मुझे याद करेगी। अम्मी अल्लाह ना करे अम्मी आपको कुछ हो, आप कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अच्छा मेरी माँ, अच्छा आज मुझे माफ कर दे, पक्का कल से नाश्ता कर लूंगी मैं सही तरह। अभी आज मुझे जाने दे। जोया, 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 बेटा तुमने ये अपना क्या हाल किया हुआ है? अशर आएगा तो क्या कहेगा? पाला, अम्मी की बहुत याद आ रही। बेटा अंबर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, खाला भी तो माँ जैसी होती है। चलो अब जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, अशर आने वाला है। जी खाला। हेलो। हेलो जोया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अशर बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब बेहतर। अच्छा घर कब आओगी? अशर ने आज कहा तो है कि वो ऑफिस से वापसी पे मुझे साथ ले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा रूम साफ करवा देती हूँ। थैंक यू हीरा। और मैं तुम्हारी पसंद का खाना भी बनाती हूँ। वैसे क्या बनाऊँ? अब क्या पसंद और क्या ना पसंद, तुम्हारा जो दिल करे बनवा देना। मैं जानती हूँ जोया, माँ के जाने का दुख इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर आओ, फिर मिलकर खाना खाएंगे। मुझे ये बताओ कि वारिस कैसा है? बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं। तुम्हारा वारिस बिल्कुल ठीक है और अपनी बड़ी माँ के पास जाने के लिए बहुत बेचैन है। इसका बहुत ख्याल रखा करो हीरा, बड़ी मन्नतों और कुर्बानियों के बाद मिला है वो हमें। अच्छा तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ और अपना ख्याल रखो। तुम्हारे घर आने का वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबात आपने देखा हमारी रमशा कितनी मैच्योर हो गई है। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात मुझे मुसलसल परेशान कर रही है। वो क्या? आपने देखा नहीं, रमशा ने कितने प्यार से फरीद के लिए चाय बनाई और उसने उस बच्ची को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया।
हाँ कि वो अच्छे तरीके से जानता है, वो किचन में झांकती तक नहीं। बात यह है सबात कि रमशा को समझने के लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा। मैं देख रही हूँ शकील, फरीद का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अलीजे की तरफ रहता है। आपने देखा था जब मैंने उससे अलीजे के बारे में पूछा तो वो कितना खुश हुआ। आपने रमशा को नहीं देखा? जब अलीजे का जिक्र आया तो रमशा कितनी डिस्टर्ब हो गई। मैं तो कहती हूँ शकील, रमशा को अब ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि अलीजे इस घर में रहे या ना रहे, लेकिन उसका जिक्र तो हो सकता है। मुझे लगता है हमने एक शादीशुदा मर्द के साथ अपनी बेटी की शादी करके बहुत ज्यादती की। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने फरीद के साथ रमशा की शादी करवा के कोई ज्यादती की हो। जब मैंने रमशा के साथ फरीद की शादी का फैसला किया था तो उस वक्त उसकी बेटी गुम हो चुकी थी। अब अचानक उसकी बेटी मिल गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? शकील, मैं ये कब कह रही हूँ कि अलीजे के मिल जाने में आपका कोई कसूर है, बल्कि ये तो फरीद के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारी बेटी से शादी के बाद उसको अपनी बेटी मिल गई। अब हमारी बेटी के नसीब में स्टेप मदर बनना लिखा था, या यूं कहो कि उसके नसीब में सौतेली बेटी थी, तो हम क्या कर सकते हैं? शकील, मुझे तो डर है कि फरीद हमारी बेटी को डिवोर्स ना दे दे। खुदा के लिए सबात, तुम अपनी बेटी के लिए अपने मुंह से कैसे अल्फाज निकाल रही हो? फरीद हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रही हूँ। सबात, तुम एक बात कान खोल के सुन लो, मैं हर चीज को अपनी नजर से देखता हूँ। रमशा के लिए फरीद से बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। लेकिन शकील, अलीजे। बस सबात, बस तुम अपने खदशात अपनी हद तक ही रखो। मैं फरीद को अपना दामाद बना के बहुत मुतमईन हूँ। ना ही मुझे कोई पछतावा है और ना ही मुझे कोई अफसोस। रमशा इतना कुछ समझ चुकी, आगे भी समझ जाएगी। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप प्लीज परेशान ना हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप रिलैक्स रहें। चाहत हुई तेरे